वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ अ पॉलीगॉन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन हमारे पास एक क्लोज साइडेड फिगर होती है। यहाँ आपको रिमेंबर में बताया हुआ है 3 और मोर देन 3 साइड्स क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ऐसी फिगर जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड हो और वो सारी तरफ से बंद हो आपकी, तो उसे कहते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए एटलीस्ट 3 साइड्स होनी चाहिए क्योंकि 2 साइड से क्लोज फिगर नहीं बन सकती। ठीक है। अब सिमिलैरिटी ऑफ अ पॉलीगॉन क्या है कि आपकी पॉलीगॉन सिमिलर कब होती है। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। जो आपकी सिमिलर फिगर हैं उनकी शेप सेम होती है बट साइज सेम नहीं होता। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वो कहते हैं दो पॉलीगॉन आपके सिमिलर तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपके पास प्रोपोर्शनल हो। मीन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कि अगर आप उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकालें तो वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहते हैं दिस मीन दैट इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर वन इज स्केल वर्जन ऑफ द अदर। दोनों एक दूसरे का क्या है, स्केल वर्जन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम एंगल एंड द मेजर ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, कि सिमिलर ट्राइंगल की आप आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। If two angles in one triangle are congruent to the corresponding angle in other triangle, the third angle in each triangle must be congruent. वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो उसी की दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग उन एंगल्स के, तो हमारे पास थर्ड एंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। वो कहते हैं सिंस द एंगल आर इन द सेम द ट्राइंगल आर सिमिलर। एंगल सेम है तो ट्राइंगल मीन हमारी क्या होंगी, सिमिलर। और सिमिलैरिटी के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं इन द कॉरस्पॉन्ड्स। अब इस केस की वो आपको एग्जांपल बता रहा है कि एग्जांपल क्या है। हमने एक ट्राइंगल ली है ए बी सी और एक ट्राइंगल ली है डी ई एफ। ए बी सी ट्राइंगल हमारी ये है और डी ई एफ हमारी ट्राइंगल ये है। अब वो हमें कहता है कि मेजरमेंट एंगल है। आप इसको ऐसे देखें कि ए पे आपके पास एक सिंगल है तो ए कॉन्ग्रेंट है एंगल डी के, और सी कॉन्ग्रेंट है एंगल एफ के, और बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ई के। तो ये हमारे पास तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब ये है कि मीन अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो अंडरस्टूड है कि तीसरा एंगल भी आपका कॉन्ग्रेंट होगा। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल हमारी क्या है, सिमिलर है। सेकेंड केस है द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल। दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो भी सिचुएशन क्या होगी कि हमारी ट्राइंगल सिमिलर होंगी। यहाँ भी आपको एग्जांपल दे रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, दूसरी हमारे पास क्या है, ई एफ जी। अब आपके पास है, उसने कहा है दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल ए बी सी मीन बी पे, जो अल्फाबेट आपका सेंटर में आता है एंगल की बात उसके ऊपर हो रही होती है। मीन वो आपको कह रहा है बी पे एंगल और एफ पे एंगल सेम है एंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकालते हैं। ए बी के कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास क्या है, ई एफ, और ए सी के कॉरस्पॉन्डेंस है हमारे पास ई जी। इनकी वैल्यूज हमने पुट किया तो हमारे पास आता है 4.5/3 विच इज इक्वल टू 3/2, और ए सी ओवर ई जी की हमारे पास वैल्यू पुट करने पे आता है 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2। अब दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर है और एक कॉरस्पॉन्ड उन्हीं के दरमियान का एक एंगल आपके पास इक्वल है। तो इसका मतलब ही क्या है कि दोनों ट्राइंगल हमारी सिमिलर है। लास्ट केस है हमारे पास इफ द रेशियो ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर हम कहें कि जैसे हमने यहाँ दो साइड्स की रेशियो निकाली है, ऐसे ऐसे ही अगर हम तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकालें अगर वो भी हमारे पास बराबर हो तो भी हम कहेंगे कि हमारी दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। या आपको उसने सॉल्व करके दिए हुए हैं ट्राइंगल पी क्यू आर और एक है हमारे पास एक्स वाई जेड। उनकी तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ रही है तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड वेदर द सॉलिड आर सिमिलर और लेंथ आर इन सेंटीमीटर। दो सॉलिड्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है। ये दोनों हमें बज़ाहिर देखने में नज़र आ रहे हैं सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। ठीक है। लेकिन अब हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। मैथमेटिकली प्रूव करना है हमने कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं। तो उसके लिए हम कुछ कंडीशंस देखेंगे। सबकी लेंथ हमें दी हुई है। नोट करें कि दोनों सॉलिड्स की तीनों साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है। तो इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम अभी आपने लास्ट केस पढ़ा था कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ गई तो हम कहेंगे कि दोनों सॉलिड्स हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए हम यहाँ पे इस साइड पे अगर ये 4 लें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास आती है 6, तो हमारे पास आएगा 4/6।
ये हमारे पास 3 है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस साइड यहाँ 4.5 है, तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4.5। और ये वाली साइड हमारे पास 5 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास साइड है 7.5, तो हमारे पास आएगा 5/7.5। जी, ये हमने रेशियो फॉर्म में लिख दिए तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। इसकी कटिंग पॉसिबल है 2 की टेबल पे, तो 2 2 द 4, 2 3 द 6। 2 की टेबल पे कटिंग हुई है हमारे पास 2 2 द, आपके पास आंसर आता है 2/3। इसमें हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 45/10। यहाँ भी हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 75/10। इसकी मैंने कटिंग की है 5 की टेबल पे, 5 2 द 10 और 5 9 द 45। यहाँ भी 5 की टेबल पे कटिंग की है 5 2 द 10 और 5 15 द 75। तो हमारे पास आएगा 2/3, यहाँ आ जाएगा 3 9/2, यहाँ आएगा 5 डिवाइडेड बाई 15/2। जब ये एक्सप्रेशन ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2/9 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2/15। इसकी अगेन हम कटिंग कर सकते हैं, 3 1 द 3, 3 3 द 9 और 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो देखें हमारे पास तीनों साइडों का आंसर आ रहा है 2/3। तो हमारे पास क्या है, सिंस रेशियो ऑफ ऑल गिवन साइड्स आर इक्वल सो द गिवन सॉलिड्स आर सिमिलर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है, जिसके हमें डिफरेंट साइड्स की लेंथ उसने दी हुई है। सेम हमें एक ट्राइंगल डी ई एफ दी हुई है, ठीक है, उसकी भी तीनों साइड्स की लेंथ उसने हमें दी हुई है और आपसे कहा है कि आपने प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं या नहीं। तो सेम बिल्कुल ऐसे इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकालेंगे, वो इक्वल आएगी। तो अब देखें ए बी के कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ए बी है और ए बी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस में आ गया है हमारे पास डी ई, ठीक है, और बी सी के कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एफ, और ए सी के कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास आ जाएगा डी एफ। तो मैंने रेशियोज़ को लिख दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज़ को वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/10.5 सेंटीमीटर, 9/15.75 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 21 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से हमारे पास सबके सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, कैंसल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आएगा 105/10। यहाँ पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आएगा 1575/100 और यहाँ हमारे पास एज इट इज़ 21 आ जाएगा। अब जब ये वाला एक्सप्रेशन हमारा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10/105 और जब सेकंड वाला एक्सप्रेशन हमारा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100/1575 और ये 12/21 एज इट इज़। इसकी अब हम कटिंग करते हैं। हमारे पास कटिंग करके देखें, ये मैंने टेबल्स पे कटिंग की है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ भी इसकी मैंने कटिंग किया है, तो यहाँ भी कटिंग करके हमारे पास क्या आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 21। और यहाँ हमारे पास 12/21, इसकी भी फर्दर मैंने कटिंग किया तो आपके पास आता है 4/7। यहाँ 3 और 21 की कटिंग हो जाती है तो यहाँ हमारे पास आएगा 7। तो फाइनल आंसर हमारे पास तीनों साइड्स की रेशियो आती है 4/7, 4/7 और 4/7। तीनों साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज हमारे पास इक्वल है। तो इन द एंड हम मेंशन कर देंगे, सिंस द रेशियो ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल सो द गिवन ट्राइंगल आर सिमिलर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन आपको दो फिगर्स दी हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको बता दिया कि दोनों फिगर हमारी क्या है, सिमिलर हैं। तो इट मीन यहाँ सिमिलर वाली कंडीशन होल्ड करती है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर है, ठीक है। तो हमने प्रूव नहीं करना कि सिमिलर है या नहीं, यहाँ हमें पता है क्वेश्चन में कि ये दोनों फिगर हमारी सिमिलर है। अगर ये दोनों फिगर हमारी सिमिलर हैं तो कुछ मेजरमेंट्स आपको दी हुई हैं और कुछ मेजरमेंट्स आपको फाइंड करने के लिए कही हैं। तो हम इन दोनों फिगर्स को सिमिलर कंसीडर करते हुए कुछ मेजरमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, डी एफ हमने फाइंड करना है और ई एफ हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब हमें क्वेश्चन भी उसने बता दिया कि दोनों फिगर हमारी सिमिलर है, तो मैंने साइड्स की मेजरमेंट लिख लिया। हमने फाइंड करना है डी एफ और ई एफ। अब हमें पता है ट्राइंगल हमारी सिमिलर है, तो सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए हमारे पास क्या होगा, आपके पास ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाएगी ई डी, ठीक है, और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास आ जाएगी ई एफ और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास साइड आ जाएगी डी एफ। तो इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैंने रेशियो फॉर्म में लिख दी है। हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास आएगा 12 सेंटीमीटर ओवर 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर ओवर मेजरमेंट ई एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ओवर मेजरमेंट डी एफ। अब ये दो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब आपके पास क्या होगा, ये तीनों आपके पास इक्वल हैं, तो तीनों इक्वल होने का मतलब ये है कि ये दोनों भी इक्वल हैं आपस में और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो अब मैं रिलेशन इस्तेमाल करती हूँ इसका और इसका, इन दोनों को इक्वल रख के हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मेजरमेंट ई एफ की। तो अब आपके पास क्या होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ 16 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ई एफ। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये जो 2 है ये हमारा इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड।
तो आपके पास मेजरमेंट ई एफ आ जाएगा इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आपने पीछे रिलेशन पढ़ा था कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो अब मैं इसी 12 सेंटीमीटर ओवर 6 सेंटीमीटर को इक्वल रख लेती हूँ थर्ड वाली सिचुएशन के। अगर आप इसे थर्ड के इक्वल नहीं रखते, आप इस सेकंड को थर्ड के इक्वल रखते हैं, यहाँ ई एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो भी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने इसे फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखा है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 6 1 द 6 6 2 द 12, 20 सेंटीमीटर और मेजरमेंट डी एफ। यहाँ कटिंग होकर हमारे पास आ जाता है 2। ये डी एफ हमारा इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ हमारा आके हो जाएगा डिवाइड, तो मेजरमेंट डी एफ हमारे पास आता है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।